देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में सभी स्कूलें और कॉलेज बंद है। ऐसी स्थिति में कुछ जो इंटरनेशनल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है और बच्चों से फीस भी वसूल रही है। दूसरी तरफ जहां गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो इन बड़ी स्कूलों में नहीं जाते, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन कैसे मिले। आवाज़ इंडिया टीवी नागपुर के कामठी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची है, ये देखने के लिए कि ये जो ग्रामीण बच्चे हैं इन्हें ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है, उसकी संभावना है या नहीं है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। हम महज नागपुर से एक 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, केवल 20 किलोमीटर की दूरी। नागपुर शहर जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, स्कूल इस नागपुर के आजू बाजू में है। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि स्कूल ऑनलाइन हो जाएगी, पर वास्तविकता क्या है इन ऑनलाइन स्कूलों की, वो तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ही पता चलता है उन विद्यार्थियों से बात कर जो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। कोरोना के काल में हम देख रहे हैं कि रोज़गार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। छोटे छोटे गांव में जो रोज़गार था वो भी ख़त्म हो गया है। ऐसे काल में जो डाटा होता है इंटरनेट का, महज उसे भी खरीदने के लिए क्या लोगों के पास पैसा है। जब इन गरीब विद्यार्थियों के पास पैसा नहीं है, जब इनके पास मोबाइल नहीं है, इनके पास डाटा, उस मोबाइल का इंटरनेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन कैसे ले पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों के जो विद्यार्थी है, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, वो उन्हें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का क्या हाल है हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इस तरह का बर्ताव रहा सरकारों का कि बड़े स्कूलों के विद्यार्थी जो है, जो चौथी में हो गए, 5वीं में हो गए, 9वीं में हो गए, 10वीं में हो गए, वो विद्यार्थी जिनके माँ बाप के पास पैसा है, टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्टफोन्स है, वो तो अपने बच्चों को लैपटॉप्स है, बच्चों को सुविधा दे रहे हैं। तो क्या हम ये सोचें कि इस देश में पहले जातीयता है, वर्ग है, गरीबी है, अमीरी है, शिक्षा क्षेत्र में भी क्या इस तरह के वर्ग तैयार हो गए। एक ऐसे विद्यार्थी जिनके माँ बाप के पास पैसा है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट है, वो विद्यार्थी आगे बढ़ जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, इंटरनेट डाटा की सुविधा नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो दूर दराज की ग्रामीण स्कूलें हैं वहाँ इंटरनेट सुविधा कैसे दी जाए, ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठे बच्चों को कैसे मिले। क्योंकि अगर एक तबका जो है वो एजुकेशन ऑनलाइन ले रहा है और दूसरा गरीब तबका है जो इन सुविधा से मुहैया नहीं होने की वजह से घर में बैठा है कि आज स्कूल शुरू होगी, कल शुरू होगी, एग्ज़ाम होगी, हम अगले क्लास में जाएंगे, तो ये जो दरार बड़ी एक अंतर निर्माण हो रहा है विद्यार्थियों में, इसको कैसे कम किया जाए। यहाँ स्कूल के कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं। कितने दिनों से आपकी स्कूल बंद है? 2-3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने क्यों बंद है? कोरोना की वजह से। कोरोना के। तो ये जो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो गए, तो क्या अभी तक आपको उसका फायदा मिला है? नहीं, क्यों फायदा क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है। तो मोबाइल नहीं है। स्कूल से, गवर्नमेंट से कुछ ऐसी सुविधा मिली है? नहीं, स्कूल से भी कुछ सुविधा नहीं? नहीं। गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं। आप क्या चाहते हैं? बाकी बच्चे तो शहर के जो बच्चे हैं वो तो इंटरनेट है, उनके पास मोबाइल है। सरकार से क्या चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ सुविधा मिले, इसलिए हम ख्वाब रख रहे हैं, तो वो कुछ सुविधा ही नहीं दे रहे। आपको ऐसा नहीं डर लगता है कि जो अमीरों के बच्चे हैं बड़े स्कूल में पढ़े वो आगे चले जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे? कभी कभी लगता है। लगता है ऐसा कि वो आगे चले जाएंगे? हाँ। देखिए, ये डर है बच्चों में कि बाकी स्टूडेंट जिनके पास बहुत सारी चीज़ें मुहैया है, वो आगे चले जाएंगे। अब ये छोटी सी बच्ची देखिए, स्कूल में आते हो? क्यों? क्यों? कोरोना है। कोरोना है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं किए हैं? चालू है। चालू है। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है। ये व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में। और भी बच्चों से बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7 में पढ़ते हो।
अब स्कूल तो बंद है कोरोना के कारण, अब पढ़ाई कैसे करते? अब हमारी पढ़ाई नहीं होती, हमारे पास फ़ोन ही नहीं है। फोन नहीं है। हाँ, सरकार तो कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेस जारी कर दिए जाए और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे पढ़ेंगे, तो आप कैसा करेंगे फिर? हमारे पास फ़ोन रहेगा तो हम करेंगे, फोन रहेगा तो करेंगे, नहीं तो? नहीं तो फिर हमें बहुत परेशानी होगी। अच्छा, बड़े बड़े स्कूलों में जो बड़े जिनके पास पैसा है ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, ऐसे आपको लगता है? हाँ, क्या होगा बताइए ज़रा। फिर हम अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे और हम वही कक्षा में रहेंगे। बच्चों में डर है कि वो वही कक्षा में रहेंगे। कुछ बड़े बच्चे भी हैं, उनके तरफ भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको क्या लगता है। आपकी स्कूल शुरू है, बंद है? बंद है, कितने दिनों से बंद है? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से बंद है। ऑनलाइन क्लासेस का जो जिक्र होता है, क्या उसका फायदा मिला है क्या? नहीं, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। इंटरनेट की सुविधा है गांव में? स्कूल में कुछ इंटरनेट? नहीं, स्कूल में भी नहीं। स्कूल में भी इंटरनेट नहीं है। नहीं। स्कूल में इंटरनेट नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं है, इसलिए बहुत दिनों से वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये सुविधा मुहैया करानी चाहिए? करनी चाहिए उनको। क्या सुविधा होनी चाहिए? स्कूल भी खोल सकते हैं, लेकिन कोरोना से स्कूल से कैसे खुलेगा? नहीं खुल सकता, फिर भी कुछ सुविधाएं करनी चाहिए उनको भी। और ऐसे मोबाइल के भी कुछ सुविधा करनी चाहिए ना उनको भी, तो जी, बच्चे इसका उत्तर भी नहीं दे पाते कि क्या बोले, क्योंकि बोलेंगे क्या। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th में है। अब स्कूल बंद है तो पढ़ाई कैसे करते? दोस्त के वही लेके करते हैं। लेकिन टीचर्स कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल बंद है, ऑनलाइन का कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं, क्या कारण है? मोबाइल। मोबाइल नहीं है, हाँ, सुविधाएं नहीं है। नहीं। मोबाइल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। एक तरफ हम चैनलों पे जो एड्स देख रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की ऐड होती है, जो नए नए ऐप आए जैसे बायजूस जैसे एजुकेशनल ऐप आए हैं, जिसके बड़े बड़े स्टार कास्ट शाहरुख खान से लेके बड़े स्टार कास्ट जिसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह के ऐप डाउनलोड करिए। और ऐप डाउनलोड करने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट रहता है, एक पैसा लगता है, मोटा पैसा लगता है। तो ऐसे में जिनके पास पैसा है वो बायजूस से ऐप डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे, जिनके पास पैसा है वो स्मार्ट टीवी पे लैपटॉप पर जाकर पढ़ेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ है। महज 20 किलोमीटर दूर, अगर नागपुर से 20 किलोमीटर दूर ये व्यवस्था है, तो आदिवासी गाँव में, बहुजनों के बहुल गाँवों में, जो शहरों से दूर है, पहले से ही बाकी सुविधा से कटे थे, उन गाँवों की क्या हालत होगी शिक्षा के बारे में। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले। ऐसे ही एक सरपंच से हमने बात की। शिक्षा होना चाहिए। ऑनलाइन जो किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने बोल तो देती है मगर वो मुआवजा अपने यानी वो दे नहीं पाती। ऐसी चीज़ें है कि सिर्फ ऊपर ऊपर बताते कि हम ऑनलाइन करेंगे, मोबाइल देंगे, मगर आज तक इस गांव के अंदर में ना किसी का, अब ये छोटे जितने भी बच्चे गांव के मेरे गरीब, और बड़ी बड़ी यहाँ स्कूल है, ये जिला परिषद तो यानी बन के कगार पे है, मगर यहाँ प्राइवेट स्कूल ऐसी दिल्ली पब्लिक स्कूल है, AD5 है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल मेरे ये ग्राम पंचायत के अंदर में आती है। RT के हिसाब से वहाँ पे यहाँ के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ ऑनलाइन मैंने जब वो संचालक को, वहाँ के टीचरों को पूछा कि आप जैसा ये तुम ऑनलाइन पे शिक्षा ये दे रहे शिक्षा, जो भी शिक्षण कर रहे हैं, इनके पास मोबाइल नहीं तो कैसा करोगे? तो डायरेक्ट बोलने लगे हम क्या करें, हम क्या करें, यानी तुम मोबाइल। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप पहले ये कीजिए, मोबाइल उनको दी जाए, नहीं तो तब तक हम तुम्हारी फीस भरने नहीं दूंगा। इस बस्ती के अंदर या आजू बाजू जितने भी खेड़े हैं, मैंने सबको रोक दिया कि कोई भी फीस भरा नहीं जाएगा प्राइवेट का, जब तक यानी जो आप शिक्षा सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहे हैं, मगर गवर्नमेंट इसके लिए भी बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है। और मोबाइल मेरे यहाँ BSNL का इंटरनेट है, मगर BSNL का इंटरनेट लाके छोड़ दिया है, जब से बंद पड़ा है तो कुछ भी फायदा नहीं। आज मैंने अपने ग्राम पंचायत की तरफ से 26 कैमरे लगाए हैं,
मगर उनको नेट नहीं मिल रहा। तो वो मेरे आज 6-7 लाख रुपए के जो मैंने कैमरे लगाए हैं पूरे गांव के अंदर में, उसका मुझे पूरेपूर फायदा नहीं मिल रहा। यानी गांव के अंदर में कौन आ रहा, कौन जा रहा, चोर चपाटा जो कोई आता, उसके लिए मैंने गांव के लिए किया है। उसका वो इंटरनेट से BSNL वाले कुछ भी नहीं आते हैं, कुछ बताते हैं हमारा कट गया, वो ये कट गया, कुछ बोलता धीरू भाई अंबानी का आ रहा है क्या, ये मुझे खुद नहीं समझ में पा रहा। और अच्छा होगा कि आप इस गांव के अंदर में हमारे यानी हमारी आवाज़ सुनने के लिए आवाज़ आपकी हमारे गवर्नमेंट के पास जाएंगी। बहुत धन्यवाद, इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब ये गरीब बच्चे जो है और अमीर बच्चे, इनमें फर्क नहीं होगा एजुकेशन में? 100% मैं बता रहा हूँ कि गरीब बच्चों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई। हम भी जिला परिषद में पढ़े, अभी जो भी बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उसको उतना आता भी नहीं है, फिर भी ऑनलाइन करने के बाद में इनको मोबाइल समझ नहीं पाता है। और मोबाइल की बात कर रहे गवर्नमेंट कि इनको मोबाइल से यानी प्रश्न क्वेश्चन करो, उत्तर दो, ऐसा कर रही है। और वह सब वो बराबर बता रहे अपनी फीस के लिए, मगर ये गलत है, सब गलत है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। या एक तो शिक्षा के लिए करना है तो सब कुछ मुआवजा करे, गरीब से लेके सब खेड़े के अंदर में टोटल मोबाइल बांटे जाए। ये मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से, मैं सरपंच परिषद संगठन का कामठी तालुका अध्यक्ष हूँ, और सरपंच को मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैनल आपके गांव में आएगा और आप ज़रूर इनसे बात कहिए और अपने बच्चे इकट्ठा करके डिस्टेंस रख के उनको यानी आवाज़ चैनल वालों को बताइए। इतना मेरा धन्यवाद। कुछ गांव के युवा है जो शहरों में आकर शिक्षा लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कॉलेज बंद होने की वजह से वो अपने गांव में वापस आ गए हैं। ये जो बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, इनके बारे में वो क्या सोचते हैं, शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं, और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है शिक्षा का, उनके बारे में क्या सोचते हैं, सुनते हैं इन युवाओं से। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे ही मोबाइल के थ्रू एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, जैसे हाँ। आपका गांव है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, माता पिता लेबर है, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका कुछ फ़ायदा भी है कि पैंडेमिक में बाहर नहीं जा रहे, वो भी फ़ायदा है। बट ये कि एक जो लोअर सेक्शन है, जैसे गरीब मजदूर हो गए हैं, उनको डाटा का जो रिचार्ज है वो उसी की वैल्यू नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। जो आदमी इंसान 150 रुपये 200 रुपये रोजी कमा रहा है, वो 400 रुपये का रिचार्ज कहाँ से करेगा? और उस रिचार्ज के बाद जो 4G इंटरनेट है जो हर एरिया में अवेलेबल भी नहीं है, वहाँ पर एसेसिबिलिटी भी नहीं है, तो बच्चे को बहुत दिक्कत आ रही है। जो बड़े घर में जो शहर में है उनके लिए ठीक है, चलो घर पे बैठ के एजुकेशन कर ले रहे हैं, मोबाइल है, अच्छे महंगे मोबाइल है, तो उनका काम चल रहा है। बट जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है ये। जिस तरह से हम बड़े बड़े टीवी चैनल पे देखते हैं, ई-बाइजूस है, बाकी ऐप आए हैं, तो आपको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में इसका कुछ फायदा हो रहा है, लोग इसको खरीद पाएंगे? नहीं, इसका भी जो मतलब जो अच्छे होते हैं उसका भी सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसे लगते हैं। यहाँ पे कोरोना काल में लोगों की जॉब जारी है, उनको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से सब्सक्रिप्शन लेंगे? मेन बात यह है ना, मेन बात है पैसा ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे लोग। और नेटवर्क भी नहीं रहता है बरोबर। अपन बोलते हैं जियो सब बोलते हैं कि जियो ने अच्छा किया है, पर जियो के रिचार्ज भी देखो ना कितने महंगे हैं। यहाँ पे लोअर क्लास जो लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते ये सब, इसीलिए नहीं हो सकता है। तो इसमें जैसे गरीब बच्चे और अमीर बच्चे, गरीब बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, अमीर बच्चों सारी सुविधा लेके वो आगे बढ़ेंगे, तो देश में जैसे वर्ग हो गया है गरीब, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसा? हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, दो वर्ग होंगे, अमीरों के लिए ऊपर जाएंगे, जो गरीब रहेंगे वो नीचे ही रहेंगे हमेशा। सरकार अपनी शिक्षा नीति में ये कह रही है कि सरकारी स्कूलें बंद हो जाएगी और सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि गरीब बच्चे फिर जाएंगे कैसे? जैसे आपके क्षेत्र में DPS है, उसका ₹1,00,000 साल का फीस है, और एक गरीब बच्चे अगर वहाँ जाएंगे पढ़ने तो उनके माता पिता क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? हम ये पहले से ही जानते हैं कि इंडिया में शिक्षा का जो स्तर है वो पहले से ही बहुत नीचे आ चुका है। अभी कोरोना के काल में अगर देखा जाए तो जो भी रोजगार है, जो भी हाथ मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके बच्चे मोस्टली ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़ते हैं,
और अभी एट मोमेंट ग्राम पंचायत की सभी स्कूलें बंद है और गवर्नमेंट की सभी स्कूलें बंद है। प्राइवेट स्कूल्स का ये है कि वो लोग ऑनलाइन कोचिंग कंडक्ट करा के अपने बच्चों को आगे की क्लास कक्षा में प्रमोट कर रहे हैं। शिक्षा के कितनी भी नीतियाँ अगर सरकार लाए, एट दी एंड उसका कंक्लूजन यही होता है कि बच्चों को एजुकेशन तभी मिलेगा जब उनके पास प्रॉपर कैपिटलिज्म है, पैसा है उनके पास। तो इसमें एक बायस तरीके का नेचर सरकार की तरफ से देखा गया है कि जो हाई क्लास ऑफ सोसाइटी है उनको एजुकेशन प्रॉपर मिल रहा है और गांव के विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। आप जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की क्या परिस्थिति है? यहाँ की परिस्थिति इस प्रकार है कि पिछले कई महीनों से यहाँ का ग्राम पंचायत विद्यालय तो वैसे ही बंद है। इन एडिशन टू दिस यहाँ के जो बच्चे हैं इन्हें किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं है कि जो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पास हो रहे हैं उन्हें आगे की शिक्षा किस प्रकार लेनी है। मोस्टली वो लोग कामठी में महाविद्यालय में जाके अपना उच्च शिक्षण प्राप्त करते हैं, बट अभी कोरोना काल में कामठी जाना ये नहीं है। सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकार पूरी तरह ग्राम पंचायत को समर्थन दे इस क्षेत्र में कि नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, वाईफाई राउटर्स हमें लगा के दे और कुछ बच्चे जो गरीब स्थान से आते हैं उन्हें मोबाइल फ़ोन्स या फिर लैपटॉप्स अवेलेबल करा के दे। तो यह स्थिति है देश के शिक्षा की, शिक्षा नीति की। और नई शिक्षा नीति गरीब और अमीर बच्चों में फिर एक बड़ी दरार खड़ी कर देगी, ऐसा लगता है। एक तरफ मोदी सरकार सारी शिक्षा नीति को बदलाव में ला रही है, शिक्षा निजी हाथों में जा रही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है अब कंपनी चलाने वाले मालक उन इंस्टीट्यूट को चलाएंगे। ऐसे हालत में ये गरीब बच्चे अगर सुविधाओं से रूबरू ना हुए, उन्हें सुविधा ना मिली, तो ये बच्चे यही रह जाएंगे। जो ख्वाब देख रहे हैं हम आधुनिक भारत का और शिक्षित भारत का और भारत को विश्व गुरु बनने का, अगर ये गरीब तबके के बच्चे उस तरह से उनको सुविधाएं ना मिली तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आगे चलकर पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। सरकार को इसकी सूद लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया की।